देखिए आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर खत्म, अर्थात सर्व समीका एक खत्म हो गया। अब जो है हम आप लोगों को सर्व समीका दो अर्थात a माइनस बी के होल स्क्वायर पे सवाल बनाना सिखाएंगे। याद रखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। याद रखिएगा पहले हम इसका गुणज लेना देखते हैं कि गुणज कैसे लेना है। जैसे मान लीजिए कि हमको कोई संख्या दे दिया 55, है ना, 55 का स्क्वायर। तो देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे अगर ये सवाल को बनाना होता था तो हम क्या करते थे, 50 को 50 प्लस 5 लिख देते थे। लेकिन अब हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से। जब ये 55 का स्क्वायर दिया और इसे जब हमें क्या करना है a माइनस बी के यानी कि सब समीका दो पे बनाना है, तो हम इसमें क्या करेंगे पता है, हम ऐसे संख्या को गुणज में लेंगे जिसको घटाने पर हमें उतना प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए माइनस वाला में ज्यादा लिखते हैं और प्लस वाला में कम लिखते हैं, है ना, तब ना घटा के हमको उतना ला लेंगे। तो देखिए 55 से के बाद जीरो वाला संख्या है 60 या 55 के बाद 10 के गुणज में संख्या है 60, है ना, तो 60 तो हम लिखेंगे 60। अब 60 में से हम कितना घटाएंगे तो 55 बचेगा हमको, तब 5, तो 60 माइनस 5 और 60 में से हम 5 घटाएंगे तो हमको 55 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको गुणज आ गया। अगर मान लीजिए हम आपको दे दिए हैं 17 सवाल दे दिए, है ना, 17 का स्क्वायर, अब इसको बनाना है तो आप क्या कीजिएगा, 17 के आगे जीरो वाला संख्या कौन है, तब 20, तब 20 घटाओ, 20 में से कितना घटाएंगे तो 17 होगा, तो 3 लिख दिए। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इस तरह से अगर मान लीजिए आपको दे दिया गया 53 दे दिया गया, तो 53 है तो आप क्या कीजिएगा, 53 के आगे जीरो वाला संख्या कौन है, तो 60, 60 में से कितना घटाइएगा तो 53 आएगा, तो 7, है ना, इस तरह से स्क्वायर दे दीजिए। तो इस तरह से आपको गुणज लेना है माइनस वाले में, अर्थात सब समीका दो यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर में। अब सुनिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो अभी हम जस्ट आपको बताए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये सर्व समीका दो पे हमें क्या करना है, सवाल को बनाना है। ध्यान से देखिए, हम जैसे आपको सवाल दे दिए, जैसे हम आपको दिए 67, है ना, 67 का होल स्क्वायर, है ना, 67, इसको कहे आप क्या कीजिए, सब समीका दो अर्थात a माइनस बी के होल स्क्वायर पे बनाइए। तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है हल, है ना, उसके बाद आपको तोड़ने आना चाहिए, मतलब गुणज लेना है। तो 67 के बाद 67 के आगे जीरो वाला संख्या कौन है, तो 70 है। तो 70 में से आप कितना घटाएंगे तो 67 आएगा, तो 3 लिख दिए और ऊपर स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद लिख दीजिए पहला को मान लीजिए आप ए और दूसरा को मान लीजिए आप बी। तो पहला हो गया 70 और बी का मान हो गया 3, मतलब पहला को मान लीजिए ए और दूसरा को मान लीजिए बी। उसके बाद लिखिएगा सर्व समीका दो से, अन्यथा आप डायरेक्ट लिख दीजिए सूत्र से, आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं। ठीक है, या तो आप सर्व समीका दो से लिख दीजिए, नहीं तो आप सूत्र से लिख दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम सूत्र से लिख दिए हैं। अगर ये सूत्र आपको याद है तो नहीं भी लिख सकते, डायरेक्ट बैठा सकते हैं, लेकिन हम आपको बैठा के बताते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर का a का मान क्या है, हमारे पास 70, तो 70 का स्क्वायर माइनस 2 है तो 2 गुने a, तो a का मान 70 गुने बी, तो बी का मान 3, फिर प्लस बी का स्क्वायर, तो बी का मान है 3, तो हम 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए 3 का स्क्वायर। अब देखिए 70 के पावर 2, मतलब 70 को हम 2 बार लिखेंगे, तो 70 गुने 70 और 70 70 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 4900, है ना। उसके बाद माइनस प्लस माइनस और फिर माइनस प्लस माइनस। अब देखिए 2 को 70 को 3 को हम गुना करेंगे
तो 70 दूना 140 है ना, यानी कि 7 दूना 14, 14 तिया 42, मतलब 2 70 और 3 को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो 420 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब जब आप 3 को 2 बार लिख करके गुना कीजिएगा तो 3 गुने 3 अर्थात 3 तिया 9 हो जाएगा। अब देखिए 4900 और 9 प्लस में है और 420 माइनस में है, तो आप क्या कीजिए 4900 में 9 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 4909, और घटाओ में क्या है 420। अब घटा दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। आप घटा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप घटा दीजिए। तो देखिए 9 में से 0 जाएगा तो 9 होगा, है ना। 10 में से 2 गया तो 8 ही बच गया, 8 8 में से 4 गया तो 4, तो ये 4, मतलब घटा के हमारे पास कितना आंसर आ गया 4489। अब देखिए अगर लग रहा है आपको गलती है तो आप इस 67 को क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए। अगर लग रहा है कि हमारा गलत है तो 67 को गुना कर लीजिए, देख लीजिए, है ना। 7 7 49 के 9 हाथ में 4, 7 6 42 4 46, 6 7 42 के 2 हाथ में 4, 6 4 36 4 40। अब ऐड कर दीजिए 9 6 2 8, 4 0 को जोड़िएगा 4 4, देखिएगा 4489 आ गया, 4489। आगे आप लोगों को समझ में आ गया। हाँ, अगर आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं, एकदम सिंपल चीजें हैं, है ना। अब देखिए आप लोग क्या करते होंगे, ये एक चीज हम आपको बताते हैं, ये गलती आप नहीं कीजिएगा, ठीक है। मानने में आप क्या कर सकते हैं, एक चीज गलत कर सकते हैं। क्या गलत कर सकते हैं सो देखिए, आप देखिएगा कि 70 माइनस 67 को दोरे तोड़े हैं तो 70 माइनस 3 का होल स्क्वायर किए हैं। कोई बच्चा क्या करेगा, ए बराबर क्या कर देगा 70 लिख देगा, आप बी बराबर कहेगा 3 का माइनस में है तो माइनस 3 होगा, लेकिन ये गलत है, ऐसे आपको मानना नहीं है। ये माइनस और प्लस से अभी आपको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पहला को ए और दूसरा को बी आपको मान लेना है। ओके, माइनस और प्लस से आपको मतलब यहाँ पे नहीं रखना है मानने में, ठीक है। तो अगर मान लीजिए माइनस में अगर यहाँ पे मानने ही गलत कर लिए, है ना, मानने में ही गलत लिख लिए तो आपका आंसर नहीं आएगा, फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इन चीजों को थोड़ा आप ख्याल रखिएगा। आई होप